नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अब फोन नहीं सीधे दागेंगे गोली, अकोला पश्चिम के कांग्रेस विधायक साजिद खान को फिर से बिश्नोई गैंग की धमकी। आरआरसी न्यूज व सिटी न्यूज सुपरफास्ट का इंपैक्ट, अकोला शहर का ओपन स्पेस घोटाला पहुंचा विधानसभा में। केंद्रीय विद्यालय के लिए मंजूर जगह निकली घरकुल की। बूथ क्रमांक 133 व 136 में 125 नागरिकों के निर्माण होने थे घरकुल। पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत के लिए जिम्मेदार 9 पुलिसकर्मियों को न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद की सजा। टेम्पररी तौर पर टाउन स्कूल में चलेगा केंद्रीय विद्यालय। इसके पहले केंद्रीय विद्यालय के लिए आगरकर विद्यालय में किया गया खर्च गया पानी में। अब समाचार विस्तार से। अकोला पश्चिम से कांग्रेस के विधायक साजिद खान पठान को विधानसभा के मानसून सेशन के दौरान एक बार फिर बिश्नोई गैंग के जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने कॉल के जरिए फिरौती की मांग की है। इस धमकी के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल मच गई है कि अगर पैसे नहीं दिए तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर इस धमकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग बड़े प्रमाण में वायरल हो रही है। यह धमकी भरा कॉल सीधे कांग्रेस के मनोनीत पार्षद आकाश कवड़े को किया गया। फोन पर बात करने वाले ने कहा कि वह बिश्नोई गैंग से जुड़ा है और धमकी दी कि अगर साजिद खान पठान ने हमारी बात नहीं मानी तो 2 जुलाई को जो होगा वो दिखा देंगे। साजिद खान पठान को बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने की यह दूसरी घटना है। उन्हें पहले भी ऐसी ही धमकियां मिल चुकी हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विधानसभा में यह गंभीर मुद्दा उठाया था और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था कि विधायकों को क्रिमिनल गैंग से धमकियां मिल रही हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक नाना पटोले ने भी सदन में गंभीर आरोप किया था कि बिश्नोई गैंग विधायकों को फोन करके धमका रहा है। इस पार्श्वभूमि पर राज्य के मंत्री शंभुराज देसाई ने भरोसा दिलाया था कि मामले की पूरी जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अकोला शहर में सबसे बड़ा जमीन घोटाला सिटी न्यूज सुपरफास्ट द्वारा 5 व 9 जून को प्रकाशित की गई खबरों के जरिए उजागर किया था। इस खबर की दखल लेते हुए विधानसभा में भी यह जमीन घोटाला काफी चर्चित रहा। महापालिका प्रशासन की चुप्पी पर संदेह निर्माण हो रहा है। शहरवासियों के हक की जमीन पर किसने कब्जा किया, इस सवाल का जवाब आज भी नहीं मिल रहा है। शहर में 50 ओपन स्पेस गायब होने की खबर सबसे पहले सिटी न्यूज सुपरफास्ट तथा आरआरसी न्यूज पर 5 व 9 जून को प्रकाशित हुई थी। 9 जून को महापालिका द्वारा ओपन स्पेस घोटाले को दबाने के लिए महापालिका द्वारा क्या हलचल की जा रही है, इसकी जानकारी दी गई थी। कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार ने विधानसभा में इन भूमाफियों के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। 50 से अधिक गायब हुए ओपन स्पेस तथा 130 गायब हुए नक्शे आदि का जवाब महापालिका को देना ही होगा। इस घोटाले को रफा दफा करने के लिए जिन सेवानिवृत्ति अधिकारियों को फिर से सेवा में लेने का प्लान महापालिका ने रचा था, वह प्लान क्या कायम रहेगा, यह सवाल निर्माण हो रहा है। शहर वासियों के हक के गए हुए 50 ओपन स्पेस तथा 130 गायब हुए नक्शे की खोज कौन करेगा, यह सवाल भी उपस्थित हो रहा है। लेकिन अब विधानसभा में यह घोटाला सामने आने पर शहर के भूमाफियों में हड़कंप मच गया है। गुड़दी में केंद्रीय विद्यालय की नई इमारत होने तक केंद्रीय विद्यालय टेम्पररी स्वरूप में जिला परिषद की टाउनशाला में शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए टाउनशाला की युद्ध स्तर पर दुरुस्ती की जाएगी। लेकिन पहले केंद्रीय विद्यालय के लिए आगरकर शाला पर जो खर्च किया गया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार, यह सवाल भी निर्माण हो रहा है।
जिला प्रशासन ने हरिहरपेट में प्राथमिक स्तर पर केंद्रीय विद्यालय शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि छात्रों का शैक्षणिक वर्ष खराब ना हो। सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा पुराना शहर के हरिहरपेट में स्थित टाउनशाला में अर्जेंट रिपेयर का काम किया जाएगा। इसमें छत के टीन बदलना, कमरों की पेंटिंग करना, टपकने वाली छत बंद करना, लड़के लड़कियों के लिए टॉयलेट रिपेयर करना, पानी और बिजली के कनेक्शन देना शामिल है। अकोला जिलाधिकारी ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 1 महीने के अंदर ये सारे रिपेयर के काम पूरे करके बिल्डिंग केंद्रीय विद्यालय को सौंपने का ऑर्डर दिया है। यह अच्छी बात है कि यहाँ काम हो रहा है, लेकिन कुछ साल पहले शहर के स्टेशन रोड पर स्थित आगरकर स्कूल में हुए करोड़ों के काम का क्या हुआ, यह सवाल निर्माण हो रहा है। अगर टाउन स्कूल में टेम्पररी केंद्रीय विद्यालय बनाने की तैयारी शुरू की जाएगी, लेकिन इसके पहले आगरकर विद्यालय में जो लाखों रुपए खर्च कर काम हुआ उसका क्या, यह सवाल भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि पहले यहाँ भी केंद्रीय विद्यालय स्थापना करने की तैयारी प्रशासन ने की थी। जिला परिषद के बांधकाम विभाग ने आज हमारे प्रतिनिधि को इस बारे में शिक्षण विभाग की ओर अंगुली निर्देश किया। हालांकि दोनों ही विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी। शहर का आगरकर विद्यालय का ये परिसर है और यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के लिए लाखों रुपया खर्च करके ये बनाया गया है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन बात ये है कि बनाया तो गया, लेकिन अभी केंद्रीय विद्यालय यहाँ न शुरू कर कहीं और शुरू किया जा रहा है। और अगर कहीं और शुरू किया ही जाना था तो यहाँ पर जो ये लाखों करोड़ों रुपए खर्चा किया गया वो किस लिए किया गया, और प्रशासन का यानी कि जो जनता का मेहनत का पसीना का जो पैसा है वो पैसा इस पर वेस्ट किया गया है। अगर ये वेस्ट नहीं है तो फिर इसका उपयोग क्या है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बिना सोचे समझे काम किया जा रहा है और लाखों रुपया प्रशासन का, जनता का ऐसे ही बर्बाद किया जा रहा है। वाशिम जिला सत्र न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पुलिस कस्टडी में पिटाई से एक आरोपी की मौत के मामले में 9 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई। वाशिम जिला सत्र न्यायालय के जज जयसिंह झपाटे ने यह फैसला सुनाया और फैसला पुलिस बल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 9 मई 2011 को रिसोड पुलिस स्टेशन के उस समय के थानेदार महादेव मानिक धांडे समेत 8 पुलिस वालों ने हिंगोली जिले के सेनगांव तालुका के वाढ़ोना की पारधी बस्ती में छापा मारा और बेग्या पवार नाम के एक युवक को चोरी के एक मामले में शक के तौर पर गिरफ्तार किया था। 10 मई 2011 को बेग्या पवार की पुलिस कस्टडी में जुर्म कबूल करने के लिए पीटे जाने के बाद मौत हो गई थी। इस मामले में सीआईडी ने 34 दिनों तक जांच की थी और हत्या के जुर्म के साथ स्पेशल एट्रोसिटी का केस भी दर्ज किया था। अब 15 साल 1 महीना और 23 दिन इस केस में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। बेग्या पवार की मां की दी गई जानकारी के मुताबिक बेग्या के खिलाफ पहले कोई केस दर्ज नहीं था। पुलिस ने उसे सिर्फ इसलिए फंसाने की कोशिश की थी क्योंकि वह पारधी था। इस केस में कोर्ट ने आज रिसोड पुलिस स्टेशन के उस समय के थानेदार महादेव मानिक धांडे के साथ साथ अन्य पुलिस कर्मचारी मदन केशव पवार, शिवाजी नामदेव खिल्लारी, पंजाब मानिकराव पाटकर, रमेश सीताराम पवार, प्रकाश हीरालाल ताराम, नागूराव भगवान खांडके, अशोक निवृत्ति वैद्य, वसंत कनीराम जाधव को सजा सुनाई है। इन 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फैसले के बाद बेग्या पवार के माता पिता ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें इंसाफ मिला है। उन्होंने सीआईडी और सरकारी वकील को धन्यवाद दिया। काय नाही साहेब, काय नाही होतं त्याच्यावर, ढवळ्या कागदावर काळी सही नाही होती, ते मामूली पण भांडण्याची केस नाही होती त्या पोरावर। यानं असेच आले ना असे काही विचारू लागला, मी काऊन चालवलं ते धांडे साहेब म्हणू लागले की आम्हाला पूस विचार करायचा। मग आम्ही काय केलं, आम्ही गेलो शनगाव ठाण्यात यायला केस करायला याच्यावर। मग आम्हाला केस करायला गेले तर जोंधळे साहेब होते, ते जोंधळे साहेबाला मग त्याचे आपले रिसोडाचे पोलीसवाले आले, ते दोन आले तर ते म्हणू लागले जोंधळे साहेबाला की बापा त्या रिसोडाच्या पोलीसवाल्यानं बेग्या पवारला यानं जीवानं मारून टाकलं म्हणून। घटना झाली रातच्या 3:30ला आले, महापोरग 7 वाजता शेतात गेलं ट्रॅक्टरवर, तिथून 12 वाजता घरी परत आलं। परत आल्याच्या बाद नवरा बायको घरात झोपले, आम्ही अंगणात झोपलो होतो। मग जेव्हा आरडाओरडा झाला, आमची सून ओरडू लागली, तेव्हा आम्ही उठलो। तो बी आम्ही म्हणलं आमच्या लक्ष्मीनं तुम्ही काव मारायला आले? नाही आम्हाला तपास घ्यायचा। मग तपास कशाचा?
म्हणे तुम्हाला काय घेणं आहे. 3:30ला नेलं, 6 वाजता त्याचा जीव घेतला आणि आम्ही उठलो शेनगाव पोलीस स्टेशनला चालले गेलो. मग आम्हाला माहिती पडत 5 वाजता तिथं शेनगावच्या पिओसानं सांगितलं का बाबा बेजा पवार कोण आहे. म्हणलं माझा मुलगा आहे. तो पोलीसवाल्याच्या माराच्यानं मरण पावला, जीवाच मारला त्याला. मग आम्ही तिथं आलो रिसोर्टला, त्याला आणलं वासमाकड. किती वर्ष झाले घटनेला? 2011 मध्ये. न्याय मिळाला तुम्हाला, कसं वाटतं? न्याय आता मिळाला साहेब आपल्याला. यह एक ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले से आम आदमी को भी न्याय मिलने की भावना मजबूत हुई है। ऐसी प्रतिक्रिया सरकारी वकील श्रीराम कालू, जो इस मामले में पीड़ित परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने दी। याच्यामध्ये असं घटना घडली होती की 9/5/2011ला पारधी समाज जो वाढवण्या गावामध्ये राहत होता, शेनगाव तालुका, या ठिकाणी रिसोड पोलीस स्टेशनचे पोलीस जे होते ते गेले आणि रात्री 3:30 वाजता म्हणजे 10:05-11च्या पहाटे घरातून बेग्या नैनू पवार आणि शेतामधून राजू शेषराव पवार या दोघांना त्यांनी उचलून पोलीस स्टेशनला नेलं आणि त्या ठिकाणी अमानुष मारहाण केली. त्या मारहाणीमध्ये बेग्या नैनू पवार जो होता त्याला एकूण 43 जखमा झाल्या आणि त्यामध्ये तो मरण पावला. आणि या घटनेचा जो तपास आहे सुरुवातीला 174 कलम अंतर्गत अकस्मात घटना म्हणून केला गेला आणि नंतर हा तपास CIDकडे वर्ग करण्यात आला. CIDने त्याचा तपास पूर्ण करून 2011मध्ये चार्जशीट फाईल केली आणि त्याच्यानंतर संपूर्ण तपासाच्या प्रमाणे एकूण 47 साक्षीदार या प्रकरणात तपासण्यात आले. 47 साक्षीदारांचा तपास झाल्यानंतर युक्तिवाद दोन्ही पक्षांचा ऐकल्यानंतर माननीय JP सपाटे अतिरिक्त सत्र न्यायालय वाशिम यांनी या प्रकरणात 9 जे आरोपी होते त्या 9 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. आणि समाजामध्ये या शिक्षेमुळे एक चांगला संदेश गेलेला आहे की समाजातील जे अंतिम घटक आहेत त्यांना देखील न्याय मिळू शकतो आणि अशा प्रकारचं उत्तम उदाहरण वाशिम जिल्ह्यातील या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आपल्यासमोर ठेवलेलं आहे. आज सत्र खटला क्रमांक स्पेशल ॲट्रॉसिटी 31/2011 या सत्र खटल्यामध्ये माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांनी निकाल पारित करून 9 पोलीस पर्सनल 9 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेली आहे. सदर खटल्याचे कामकाज सरकारी वकील श्री काळू साहेब यांनी पाहिलेले आहे आणि या सत्र खटल्यातील निकालामुळे समाजामध्ये एक चांगला मेसेज गेलेला आहे की अंतिम घटकापर्यंत जो न्याय पोहोचतो त्याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. शहर के गुड़दी परिसर में गुट नंबर 133 की जमीन को लेकर विवाद सामने आया है, जो अकुला में केंद्रीय स्कूल के लिए दी गई थी। गुड़दी के स्थानीय लोगों ने ऐसे कागजात दिखाए हैं जिनसे पता चलता है कि यह जमीन घरकुल के लिए दी गई थी, जिससे इस बात पर शक और बढ़ गया है कि गुड़दी में केंद्रीय स्कूल बनेगा या नहीं। स्थानीय लोगों के कागजात और दावों को देखें तो केंद्रीय विद्यालय की राह में रुकावटें निर्माण हो सकती हैं। देखते हैं RRC की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राज्य सरकार ने गुड़दी में गुट नंबर 133 क में 2.2 हेक्टेयर जमीन राजस्व मुक्त और फ्री पोजेशन पर देने को मंजूरी दे दी है। जिलाधिकारी ने इस जमीन का एडवांस पोजेशन देने का ऑर्डर जारी कर दिया है, जिससे केंद्रीय विद्यालय बनने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन इस मामले में तहसीलदार ने 1993-1994 में स्थानीय लोगों को इस जमीन का इस्तेमाल घरकुल के लिए करने का ऑर्डर दिया था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नापजोक कर यह पता लगाने को कहा था कि गुट नंबर 133 में कौन सी जमीन किसकी है, लेकिन जमीन का नापजोक भूमि अभिलेख विभाग द्वारा नहीं किया गया, ऐसा आरोप गुड़दी के लोग कर रहे हैं। इस भूखंड के लिए उन्होंने शासन के पास पैसे भी जमा किए हैं। बावजूद इसके यह जमीन केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए देने के कारण नागरिकों में नाराजगी व्यक्त हो रही है। इनकी यहाँ पर इनको घरकुल के लिए प्लॉट भी दिया गया था, ऐसा इनका कहना है. काय होतं दादा हे सगळं सांगा बरं. हे 94मध्ये हे प्लॉट आम्हाला म्हणजे भेटणार होते. तर म्हणजे सरकारचं म्हणणं झालं की बा मग तुम्ही त्यावेळेस तुम्ही का नाही बांधले बा. हां, त्यावेळेस तुम्ही बांधायला पाहिजे होतं. तर त्यावेळेस लोक काही आले नाही. लोक मग बा इथं पाण्याची सोय नाही, काही नाही कसं काय म्हणून त्यावेळेस काही लोक आले नाही. मग आता त्या गोष्टीला आता जवळपास 25-30 वर्ष झाले वाटते ना, 94 पासून.
अच्छा, तर आता काय, आता परिस्थिती काय सध्या? आता परिस्थिती काय, त्या लोक भांडून राहिले की बा द्या द्या, ते पण ते इकडे जा तिकडे जा, या तहसीलदाराला भेटा त्या तहसीलदाराला भेटा, असं सुरू आहे. तर आता जागा मिळत नाही. इथं माहीत पडलेलं आहे की केंद्रीय विद्यालय तयार होणार, याची माहिती आहे का तुम्हाला? असं सांगून राहिले बा ते, आता हे ते कोणतं विद्यालय बनणार आहे म्हणून असं सांगून राहिले. आता काय वाटतं तुम्हाला, तुमची हक्काची जागा मिळाली पाहिजे की विद्यालय झालं पाहिजे, काय वाटतं तुम्हाला? नाही, आम्ही तर म्हणतो आमचे पलट आम्हाला भेटायलाच पाहिजे. त्यावेळेस दिले ना तुम्ही, आता त्यावेळेस दिले तर मग आता पण सरकारचं असं म्हणणं होतं समजा की बा ज्यावेळेस तुम्हाला 94मध्ये दिलते त्यावेळेस का नाही घेतले तुम्ही. अच्छा, मग आता समजा त्यांनी जर विद्यालय बांधलं तर तुम्हाला आता जी जागा भेटली त्यासाठी तुम्ही काय करणार? आता ते भांडणं तर सुरूच आहे, आमचं भांडणं सुरूच आहे. असं नाही, 133 लोकांना घरकुल हे जागा भेटणार होती. 133 मागं त्याने लिस्टही लावली होती. अच्छा, हो, पैसे द्यायला आहेत, पावत्या आहेत, सारा आहे. 8,000 रुपये भरेल आहे आम्ही. आणि हे बाकी या बौद्ध समाजाले समजा 50 रुपयात 150 रुपयात आहे प्लॉट डे. आम्हाला 800 रुपयात प्लॉट द्यायला आहे. असे आम्ही 8,000 रुपये भरेल आहेत. तर तुम्हाला जागा ताबाच नव्हता दिला, ते म्हणत गेले काहून ना तुम्ही. आता जागा लेआउट नाही करेल, कुठे माप नाही करेल, कुठे काहीच नाही करेल. आणि कुठे बांधतान कोणाच्या ह्याच्यात जाता, अधिक भांडणाचे कामं. म्हणजे त्यांनी असं प्रॉपरली वाटप करून नव्हतं दिलं? नाही, वाटप करून नाही दिलं. फक्त तुमचे प्लॉट आहेत बस, इतकं हे केलं, पावत्या दिल्या. नाही तर काही असं काहीच दिलं नाही राहिलं. नाही, केंद्रीय विद्यालय झाले तर ती अतिक्रम करून लोकांचे तर हे झाले चालती. पण लोकांना जागा नाही राहिले, काही नाही, प्लॉट नाहीत. बरं पैसे भरेल आहेत साऱ्या लोकांना. असं नाही की बा बिगर पैसे भरेल तसंच कोणी भांडवल करून राहिलं, असंही काही नाही. सरकारी पावत्या आहेत. आणि 1994ची गोष्ट आहे, म्हणजे त्यावेळेस तुम्ही चांगले तरुण वयात असाल त्यावेळेस. तरुण वयात आलो. नुसतं आश्वासन मिळत आहे या लोकांची हक्काची जागा, ज्याचे यांनी पैसेसुद्धा भरलेले आहेत, पण यांना असा आरोप करण्यात येतो म्हणजे सरकाराकडून की बा तुम्ही आतापर्यंत जागा का बरं घेतली नाही. पण जिथं लेआउटच पडलेला नाही, यांना नेमकी यांची जागा कुठं आहे, किती आहे हेच माहीत नाही, तर हे तिथं जाऊन आपलं घरकुल बांधतील कसं, हा एक मोठा प्रश्न आहे. आणि आज जी सूत्रांकडनं माहिती मिळालेली आहे की तिथं केंद्रीय विद्यालय होणार आहे, म्हणजे यांच्या जागेवर केंद्रीय विद्यालय होणार आहे आणि यांची जागा कुठं जाणार आहे, आज हे मोठा लढा लढत आहेत. सगळे डॉक्युमेंट्स त्यांच्याकडे आहेत. उप अधीक्षक भूमी अभिलेखकडून सुद्धा पत्र दिलेले आहेत, सगळं केलेलं आहे, पण अजूनही यांना यांची हक्काची जागा मिळत नहीं है. आरडीजी पब्लिक स्कूल में दिनांक 1 जुलाई को विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अनुसंधान की भावना विकसित करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला का भव्य उद्घाटन समारोह मान्यवर अतिथियों की उपस्थिति में उत्साह से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय सेवा सदन के उपाध्यक्ष श्री भरत गोयनका, आर्किटेक्ट श्री अनिल अग्रवाल एवं श्री सुनील अग्रवाल थे। साथ ही स्कूल के संचालक श्री दिलीपराज गोयनका, श्री सौरभ गोयनका, प्राचार्य कुरियचंद सीपी, उप प्राचार्य श्वेता चोमवाल एवं भारतीय सेवा सदन सदस्य इंदुबाला चौधरी की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा रिबन काटकर उद्घाटन कर किया गया। इसके बाद उपस्थित अतिथिगण को पौधा एवं पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए विभिन्न वैज्ञानिक मॉडलों की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। इनमें पंपकिन मॉडल, प्रतिमा बोध, गुरुत्वाकर्षण का महत्व, डीएनए मॉडल, जंतु कोशिका तथा रदरफोर्ड मॉडल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। विद्यार्थियों ने इन मॉडलों की कार्यप्रणाली और वैज्ञानिक महत्व की विस्तृत जानकारी देकर अपनी प्रतिभा और वैज्ञानिक सोच का परिचय दिया। कार्यक्रम में आयोजित ब्रश पेंटिंग गतिविधि ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक और कलात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसकी अतिथियों ने सराहना की। इस अवसर पर श्री दिलीपराज जी गोयनका, श्री भरत गोयनका एवं श्री सौरभ गोयनका ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन छात्र अंशिता मिश्रा एवं देवश्री गुमासी ने किया। आभार प्रदर्शन विज्ञान विभागाध्यक्ष दुर्गा पाठक ने किया। विज्ञान प्रयोगशाला के सफल आयोजन में विभागाध्यक्ष दुर्गा पाठक, शिक्षिका मीनल कडू, श्रद्धागिरी जयपाटने, सोनल पसारी, प्रांजलि देशमुख, मंदार जोशी एवं रीना गुप्ता का विशेष सहयोग रहा।
आरडीजी पब्लिक स्कूल में आज साइंस लैब का इनॉग्रेशन हुआ है। हमारे साथ सर आपसे पूछना था कि इस बढ़िया लैब को लेकर मतलब क्या विजन था एंड क्या लगता है आपको इस लैब को लेकर? आरडीजी पब्लिक स्कूल जो है स्टूडेंट सेंट्रिक है। हाँ। स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने में लाइफ के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है, आरडीजी पब्लिक स्कूल हर वो चीज़ प्रोवाइड कर रही है। अभी एक के पीछे एक नई लाइब्रेरी बनी है, नया कंप्यूटर लैब बना है और नया साइंस लैब बना है अभी। और इसमें बच्चों के लिए इतनी फैसिलिटीज़ है कि बच्चे हर चीज़, हर कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। बेसिक थिंग इज़ दैट कि भाई जो भी चीज़ हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, वो जो जानकारी अगर अपने के पास है तो उसका इस्तेमाल करके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो वी हैव नॉट स्पेड एनी एक्सपेंस। बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमने प्रोवाइड की हैं और हमको पूरा विश्वास है कि आरडीजी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स अच्छा सीखेंगे और लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। हमारे साथ भरत जी गोयनका सर है। सर उनसे पूछते हैं कि ये इनोवेटिव लैब देख के आपको क्या लगता है? काश ये हमारे बचपन में होता, पर आज ऐसा लग रहा है कि जो बच्चों को मिल रही है चीज़ें और इस तरह के उपक्रम मिल रहा है, सही में बहुत अच्छी तकदीर है उन लोगों की कि अकोला जैसे शहर में इस तरह की उपलब्धि है। हालांकि बड़े शहरों में तो ये देखने मिल जाता है क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं इन चीज़ों में। पैसे के अलावा दूरदर्शी लगती है, बहुत महसूस बड़ी दिक्कत है छोटे शहरों में। बट अकोला जैसे शहरों में आरडीजी पब्लिक स्कूल जो दिलीप राज जी गोयनका जिसके अध्यक्ष हैं, सौरभ पूरा काम देखता है, इन्होंने सही में बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको इस लायक बनाया कि अकोला के जो बच्चे हैं उनको इस चीज़ की उपलब्धि मिलेगी आगे जाके। और मैं समझता हूँ इस कारण से उनकी जो दृष्टि है बहुत ज़्यादा दूर जाएगी और वो आगे की सोच सकते हैं। सो अब बारी है उनसे मिलने की जिन्होंने ये लैब को एस्टेब्लिश किया है। इनका विजन था ये लैब। तो सर कैसा लगता है आपको कि जब अपना विजन जो है वो 100% अचीवमेंट मोड पर होता है? बहुत अच्छा लगता है। जब ये एक खाली कमरा था तो मैं अपने सपने में, मैं अपने दिमाग में सोच पाता था कि इधर ये लगाऊंगा, इधर ये सोलर सिस्टम रहेगा, इधर मेरा पीरियोडिक टेबल रहेगा और वो कैसा दिखेगा, एक इमेजिनेशन था। बट व्हेन दैट इमेजिनेशन बिकम्स अ रियलिटी, वो एक अलग ही फीलिंग होती है, जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट का फीलिंग आता है, वो जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स है। यस, चलो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत अच्छी लैब है। थैंक यू। शहर में जल्द केंद्रीय विद्यालय गुड़दी परिसर में शुरू हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय की नई इमारत बनने तक छात्रों का नुकसान ना हो, इसके लिए टाउन स्कूल में पर्यायी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन स्कूल शुरू होने के पहले स्कूल के सामने सुबह से लेकर देर रात तक जारी शराब की बिक्री बंद करने की मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। शहर में जल्द ही केंद्रीय विद्यालय शुरू हो रहा है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे के शैक्षणिक संकल्प को आखिरकार मूर्त स्वरूप प्राप्त हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय के लिए गुड़दी परिसर में जगह उपलब्ध हो गई है। केंद्रीय विद्यालय की इमारत निर्माण करने के लिए कुछ वक्त लगेगा, लेकिन तब तक छात्रों का शैक्षणिक नुकसान ना हो, इसके लिए 1 माह के भीतर पुराना शहर के जिला परिषद टाउन स्कूल की इमारत में केंद्रीय स्कूल शुरू करने के लिए आवश्यक दुरुस्ती के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं। सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा जल्द टाउन स्कूल की दुरुस्ती का काम शुरू किया जाएगा। परिसर में केंद्रीय स्कूल के लिए टाउन स्कूल की मरम्मत हो रही है। यह देख परिसर के नागरिकों में आनंद व्यक्त हो रहा है, लेकिन इसके पहले संबंधित विभाग द्वारा टाउन स्कूल के सामने अवैध रूप से हो रही शराब बिक्री बंद करने की मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक अवैध रूप से शराब की बिक्री होती है। साथ ही रात के समय टाउन स्कूल परिसर में चलने वाले अन्य अवैध व्यवसाय भी बंद किए जाए, ऐसी मांग हो रही है। अमरावती के लोकप्रिय सांसद बलवंत वानखेड़े का जन्मदिन आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विविध सामाजिक उपक्रमों का आयोजन भी किया गया। अमरावती के लोकप्रिय सांसद बलवंत वानखेड़े का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। दरियापुर शहर के कांग्रेस पदाधिकारी द्वारा स्थानीय कृषि भवन में उनकी गुड़ तुलाकर उनका जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। गरीब मरीजों की मदद के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में रक्तदान किया गया। रक्तदान करने वाले सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सांसद बलवंत वानखेड़े के हाथों हेलमेट भेंट देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। सभी ने बलवंत वानखेड़े को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारी और सांसद बलवंत वानखेड़े के समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला रेलवे स्टेशन के सामने हमसफर नामक निजी बस में यात्रा करने वाले एक यात्री की बेरहमी के साथ पिटाई की गई। इस घटना के कारण बस में सवार अन्य यात्रियों में भी भय व्याप्त हो गया था। निजी बस चालकों की दादागिरी पर संबंधित विभाग द्वारा अंकुश लगाना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। तीस जून को रात 8:30 बजे के दौरान रेलवे स्टेशन चौक परिसर में यात्री लेकर आ रही हमसफर नामक निजी बस में एक यात्री को अश्लील गाली गलौज कर बड़े ही बेरहमी के साथ मारपीट की गई। इस मारपीट में यात्री का जबड़ा फ्रैक्चर होने की जानकारी मिल रही है। इस मारपीट में यात्री बेहोश हो गया था, ऐसी जानकारी मिल रही है। सोशल मीडिया पर यात्री से मारपीट का यह वीडियो जोरदार वायरल हुआ है। इस घटना के कारण हमसफर बस में यात्रा करने वाले यात्रियों में, विशेषतः महिलाओं में भय व्याप्त हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद भी मारपीट करने वालों पर अभी तक पुलिस या प्रादेशिक परिवहन विभाग की ओर से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। यह निजी बस अवैध रूप से चल रही है। बस का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, टैक्स आदि की मुद्दत एक्सपायर हो चुकी है। इसके पहले भी इस बस में यात्रियों के साथ मारपीट व अवैध यातायात की कई शिकायतें संबंधित विभाग को प्राप्त हुई है। बावजूद इसके संबंधित बस मालिक या चालक पर किसी तरह की कार्रवाई न होने के कारण यात्रियों में तीव्र रोष निर्माण हो रहा है। यह देखते हुए पुलिस प्रशासन या आरटीओ द्वारा इस बस पर तुरंत कार्रवाई कर दोषियों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग हो रही है। अमरावती कोतवाली पुलिस थाने की टीम ने सोने के गहने और नगद चुराने वाले एक शातिर घुमंतु चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर एक सराफा व्यापारी से 4.20 लाख का करीब 28 ग्राम सोना जब्त कर लिया गया। अमरावती कोतवाली पुलिस थाने की डीबी टीम ने सोने के गहने और नगद चुराने वाले एक शातिर घुमंतु चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर सराफा बाजार में चोरी का सोना बरामद करने पहुंची पुलिस के सामने एक सराफा व्यापारी ने आरोपी से सोना खरीदने और उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे और तीखी बहस के बाद पुलिस ने संबंधित दुकान से 4.20 लाख का करीब 28 ग्राम सोना जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम उमेश शिवलिंग भोसले है। जानकारी के अनुसार राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक, शाम चौक, मालवीय चौक तथा फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले कुछ घुमंतु युवक शाम के समय भीड़भाड़ वाले बाजार में सक्रिय हो जाते थे। ये आरोपी खरीदारी में व्यस्त महिलाओं के हैंडबैग से पर्स, आभूषण और नकद चुरा लेते थे। शिकायतों के बाद डीबी टीम ने बाजार क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने 2 वारदातें कबूली। उसने बताया कि चोरी के सोने के गहने उसने अंबा गेट के अंदर स्थित सराफा बाजार में एक सराफा दुकान पर बेचे थे। पुलिस आरोपी को लेकर संबंधित ज्वेलर्स की दुकान पहुंची तो व्यापारी ने आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया और उनसे सोना खरीदने की बात से मना किया। इस दौरान पुलिस और व्यापारी के बीच काफी देर तक बहस होती रही। आखिरकार जांच और पूछताछ के बाद पुलिस ने दुकान से 28 ग्राम सोना बरामद कर जब्त कर लिया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अब फोन नहीं सीधे दागेंगे गोली, अकोला पश्चिम के कांग्रेस विधायक साजिद खान को फिर से बिश्नोई गैंग की धमकी। RRC न्यूज व सिटी न्यूज सुपरफास्ट का इंपैक्ट, अकोला शहर का ओपन स्पेस घोटाला पहुंचा विधानसभा में। केंद्रीय विद्यालय के लिए मंजूर जगह निकली घरकुल की। बूथ क्रमांक 133 व 136 में 125 नागरिकों के निर्माण होने थे घरकुल। पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत के लिए जिम्मेदार 9 पुलिसकर्मियों को न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद की सजा। टेम्पररी तौर पर टाउन स्कूल में चलेगा केंद्रीय विद्यालय,
इसके पहले केंद्रीय विद्यालय के लिए आगरकर विद्यालय में किया गया खर्च गया पानी में। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।